आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से पाई कॉइन्स को बिटगेट एप्लीकेशन के थ्रू किस प्रकार से सेल करते हैं और पाई कॉइन्स को सेल करने के बाद अपने अकाउंट में विड्रॉल किस प्रकार से करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना है। एक भी अगर आपने स्टेप मिस किया तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमको पाई नेटवर्क के पाई ब्राउजर से लेके बिटगेट से लेके अपने बैंक अकाउंट तक के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जाना है बिटगेट एप्लीकेशन के ऊपर। बिटगेट एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा। सो आपको यहाँ पे असेट के ऊपर जाना होगा। जैसे ही आप असेट के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट असेट के ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। सो आपको यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च करना है पाई नेटवर्क। यहाँ पे पाई नेटवर्क का आपके पास जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। सो आपको यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करना होगा, यानी कि अब यहाँ पे बिटगेट के एप्लीकेशन में आपको अपने पाई ब्राउजर से पीआई कॉइन्स को भेजना है। सो यहाँ पे हमने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे पाई ब्राउजर के ऊपर। पाई ब्राउजर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास भी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वॉलेट के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे आपको अपने 24 वर्ड्स के पासवर्ड को डालने के बाद अनलॉक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास आपके पाई कॉइन्स देखने के लिए मिलेंगे। सो आपको यहाँ पे एंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन के ऊपर जाना होगा, मैनुअली ऐड द वॉलेट एड्रेस। सबसे नीचे आपको वॉलेट एड्रेस को डाल देना है कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद आपको सबसे ऊपर अमाउंट डालना है, कितनी पाई कॉइन्स आपको ट्रांसफर करने हैं। जैसे कि मैं 115 पाई कॉइन्स को ट्रांसफर करूंगा। देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। सो आपको यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो पाई कॉइन्स हैं आपके बिटगेट के एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सक्सीडेड का ऑप्शन आ जाएगा। देन क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जाना है बिटगेट के एप्लीकेशन के ऊपर अगेन। इसके बाद बैक करेंगे। देन बैक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, डिपॉजिट 115 पाई प्रोसेसिंग। इसके आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैलिडेशन का एक ऑप्शन आएगा। सो ये वैलिडेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है वैलिडेट होने के बाद क्रेडिटेड का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे आपके पास ये अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। इसके बाद आपको इन पाई कॉइन्स को सेल करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे पाई नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ट्रेड का। सो आपको यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्वांटिटी को डालना है। जैसे कि मेरे पास टोटल 115 पाई कॉइन्स हैं। सो मैं यहाँ पे 115 डालूंगा। इसके बाद सेल पाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आपके USDT का प्राइस देखने के लिए मिलेगा, ऑर्डर वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, ट्रिगर इन फोर्स GTC यानी कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सेल ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे असेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप असेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो USDT में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे टोटल USDT 51.8 हो चुके हैं। सो इसके बाद आपको बिटगेट से इंडियन एक्सचेंज में रुपए भेजने होते हैं। सो आपको यहाँ पे USDT को ऑप्शन बनाना है, यानी कि आपको टोटल USDT को अपने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में रुपए को भेजना होता है, यानी कि USDT को भेजना होता है। सो आप यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि CoinDCX को चूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे CoinDCX में ऑलरेडी अकाउंट है। सो मैं यहाँ से सारे USDT को CoinDCX एप्लीकेशन में सेंड करूँगा। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे वीडियो है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाके अपना नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक विड्रॉ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सो आपको यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना होगा।
देन यहाँ पे आपको USDT के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस डालना होता है। सो आपको इस विड्रॉल एड्रेस को अपने CoinDCX एप्लीकेशन से सेलेक्ट करना है। सो अब हम यहाँ पे जाएंगे CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे CoinDCX एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन डिपॉजिट क्रिप्टो वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक USDT का ऑप्शन दिखेगा। सो आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा जो कि ERC20 है। आपको इसको याद रखना है। इसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे वॉलेट के एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद अगेन आपको जाना है बिटगेट एप्लीकेशन के ऊपर। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको बिटगेट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे असेट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। देन इसके बाद आप यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे USDT के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस जो आपने कॉपी किया था सेम यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके नीचे विड्रॉल नेटवर्क, आपको जो नेटवर्क वहाँ पे ERC20 के नाम से दिख रहा था सेम यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट डालना है। जैसे कि मिनिमम 10 यहाँ पे अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। सो आपको यहाँ पे 100% डालना है बिकॉज यहाँ पे चार्जेबल फी लगेगी आपके पास। सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा नेटवर्क फी है 3 USDT। अगेन आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जो नेटवर्क होगा वो ERC20 होना चाहिए बोथ साइड। सो आपको यहाँ पे इसका ध्यान देना है। देन उसके बाद विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे मेल में एक OTP आएगा। सो उस OTP को यहाँ पे डालना है। इसके नीचे गूगल ऑथेंटिकेटर का यहाँ पे 6 डिजिट्स का पिन डालना है। देन कंफर्म करेंगे बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है। सो आपको यहाँ पे इसको करना ही होगा। दोनों डिटेल डालने के बाद सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पे विड्रॉल ऑर्डर सबमिटेड हो जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे विड्रॉल डिटेल्स के ऊपर जाके विड्रॉ डिटेल्स को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे विथिन 5 मिनट ये अमाउंट आपका CoinDCX एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इसके बाद आप यहाँ पे CoinDCX एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करना है आपको। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट USDT का ऑप्शन आएगा। सो आपको यहाँ पे वेरीफाइंग वॉलेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे कह रहा है कि सेंडर डिटेल्स नीडेड। जैसे ही हमने यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये डिटेल्स मांग रहा है। सो इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ पे आपको सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आर यू द ऑनर ऑफ डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस यस के ऊपर क्लिक करना होगा। पर्पज यहाँ पे अदर कर देना है। देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करना है। इसके बाद सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे पेंडिंग आएगा। देन इसके बाद दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे टोटल 48.8 USDT हो चुके हैं। इसके बाद आपको होम के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाना है। देन सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है USDT। सबसे ऊपर USDT का ऑप्शन आएगा। सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे USDT अमाउंट को डालना है। मेरे पास यहाँ पे टोटल 48.821 USDT अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे इसको डालूंगा। इसके बाद स्वाइप टू सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद बैक करेंगे। देन इसके बाद और बैक करेंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। देन इसके बाद सबसे ऊपर फंड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल फंड 4191 रुपीज का आ गया है। इसको यहाँ से विड्रॉ के ऊपर क्लिक करके विड्रॉ करेंगे। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है और इसके बाद कंटिन्यू टू विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे।
SMS यहाँ पे आएगा। सो उसके थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम पाई नेटवर्क को सेल करके अपने बैंक अकाउंट में कैसे अमाउंट को किस प्रकार से विड्रॉ करते हैं। सो आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।